आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। 2-3 दिन पहले भी मिला था, वही धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है, कौन है क्या है ये तो प्रशासन से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लगातार धमकी मिल रही है, हम लोग डरे हैं, सहमे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है। आपको बता दें कि नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद अब पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई पूरी तरीके से अब इस केस को देख रही है। हालांकि शंभू गर्ल हॉस्टल के पश्चात जांच के बाद अब सीबीआई मृतिका के घर गई थी जहानाबाद। अब बताते हैं आपको कि 14 तारीख को नीट छात्रा के परिजनों को एक धमकी भरा पत्र मिलता है। उस पत्र में धमकी दिया जाता है कि ज्यादा बनोगे तो मार दिए जाओगे। अब दूसरी बार एक और पत्र मिला है। अब 17 तारीख को मिला है यह पत्र, यानी कि आज के दिन ही वह पत्र मिला है। और उस पत्र में साफ तरीके से लिखा हुआ है, बेटी तो दुनिया से चली ही गई, अब बेटे को ही खो दोगे क्या? ज्यादा बनोगे तो 2 दिन के अंदर तुम्हारे बेटे की भी हत्या कर दी जाएगी। जिसके पश्चात जो नीट छात्रा के जो परिजन है पूरे दहशत के माहौल में है, पूरे डरे सहमे है। हालांकि जो नीट छात्रा के परिजन है उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि यह दूसरी बार धमकी भरा खत मिला है। पहले 14 तारीख को रसोई के घर के बाहर खिड़की में मिला था, अब दूसरी बार आज फिर से रसोई घर के बाहर वह खत मिला है। आप खत को जरा देखें, खत पे साफ तरीके से लिखा हुआ है कि बेटी को तो खो चुके हो, अब बेटे की बारी है, ज्यादा बन रहे हो, अब 2 दिन के अंदर बेटे को भी मार दिया जाएगा। इसके पश्चात अब पुलिस महकमे में भी पूरी तरीके से खलबली मच गई है। हालांकि जब 14 तारीख को पत्र मिला था, धमकी भरा पत्र, तो पूरी तरीके से थाने की पुलिस जांच के लिए गई। जांच में उन्होंने साफ तरीके से यह भी कहा कि कहीं ना कहीं लगता है कि शरारती तत्वों का हाथ हो सकता है, लेकिन तमाम विषयों पर जो पुलिस है जांच कर रही है। अभी वह 2 ही दिन गुजरा था कि अब दूसरी बार धमकी भरा खत मिल गया, जिससे परिवार पूरे दहशत के माहौल में है, डरा सहमा हुआ है। अब गुहार यह परिवार किससे लगाए? पुलिस तो पहले ही हाथ खड़ी कर चुकी है। सीबीआई को पूरी तरीके से यह केस सौंप दिया गया है। सीबीआई भी कल उसके घर पे गई थी और पूरी तरीके से जो जांच किया गया, परिवारों से मिला गया, पूछताछ मां से किया गया, उनके पिता से किया गया। अब उसके पश्चात फिर से धमकी भरा खत मिलता है। पहले तो आप यह देखें कि उनके जो परिजन है, पिता हैं नीट छात्रा के, वह क्या बता रहे हैं। आज जानकारी मिली कि आज भी पर्चा मिला है, धमकी भरा पत्र। तो और 2-3 दिन पहले भी मिला था, वही धमकी भरा पत्र। दोनों सेम है, दोनों सेम लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं मामला तो ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है। बिना गांव के लगले कोई भी व्यक्ति हो, बच्चा का द्वारा लिखा गया है, तो इसमें कोई बड़े लोगों का हाथ है, कौन है क्या है ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसको लोकेट करे। और उसके पहले वाला पर्चा का जो सो हम लोग लिखित थाना प्रभारी को दिए हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, इसमें कोई दौरा नहीं है। बिहार सरकार के SRT वाले जिसे प्रचारित कर रहे थे, अब हम लोग को पर्चा से संबंधित धमकी भरा पत्र मिल रहा है, लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सुन है। यहाँ चौकीदार भी हैं, यहाँ और 2 गो जैसे लाठी डंडा पार्टी आरक्षी लोग हैं, रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आए हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन तो उनके सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए जैसे कुछ नहीं हो रहा है। और लगातार धमकी मिल रही है, हम लोग डरे हैं, सहमे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं। और यही उम्मीद रखते हैं प्रशासन से कि सुरक्षा मिले, लेकिन निष्क्रिय है यहाँ के तंत्र। आज भी पर्चा कहाँ मिला? आज पर्चा तो ही मिला, घर पर ही मिला। घर पे फेंका हुआ था? कहाँ फेंका हुआ था? अच्छा, किस जगह था पर्चा? किचन के खिड़की पर। कैसे देखे पर्चे को? कैसे हमारे परिजन लोग देखे तो बताया। अच्छा, बहुत देखे। हाँ। क्या था पर्चा में, कुछ पढ़े? पर्चा में लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटी चली गई, बेटा को भी जान मार देगा। तो इस माहौल से डर बना हुआ है आप लोग? डर तो स्वाभाविक बना हुआ है ही, लेकिन जो
सरकार के लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा दे रहे हैं और सब कुछ न्याय के संगत हो रहा है, तो सब कुछ विपरीत हो रहा है। अच्छा। निष्क्रिय है प्रशासन, 100% निष्क्रिय है। सुरक्षा देने के लिए प्रशासन के लोग जो है बड़े बड़े लोगों को सुरक्षा देते हैं, आम जनता की सुरक्षा की चिंता किसी भी प्रशासन को नहीं। आम जनता असुरक्षित है और आने वाले समय में और असुरक्षित रहेगा, इसमें कोई डर नहीं। थाने और से भगवान पर भरोसा है, असली सुरक्षा वही दे रहे हैं, वही सुरक्षित रखे हुए हैं, तो मैं सुरक्षित हूँ। प्रशासन क्या हमको सुरक्षा करेगा? थाना से कोई सुरक्षा गार्ड उठ के बाहर- नहीं, गार्ड मिला है लेकिन कहाँ सुरक्षा? गार्ड मिला है तो रोज धमकी भरा पत्र मिल रहा है, अच्छा। तो कहाँ सुरक्षा है? सुरक्षा में चूक हो रही है बार बार लगातार। ये लेके कितने बार पत्र मिल चुके हैं सर? 2 बार। दोबारा बार मिल चुके हैं ना? तो अच्छा, इसकी सूचना आपने प्रशासन को अवगत करवा दिया इसको लेकर? अभी तो हमको जानकारी नहीं है करवाएं कि नहीं से, हम तो अस्वस्थ हैं अभी। अच्छा। लेकिन पहले जो सूचना मिली थी, पहले पर्चा वाला, उसका प्रशासन को मैं दिया, उसका रिसीविंग लिया। और लेकिन अभी तक दोबारा भी हो चुका, एक पहले बार हुआ, दोबारा भी हमको धमकी मिला। तो प्रशासन निष्क्रिय है, बिहार सरकार के जो पुलिसकर्मी हैं वो एकदम निष्क्रिय हैं और आम जनता की सुरक्षा की उनको तनिक सा भी चिंता नहीं है, थोड़ा सा नहीं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों के सुरक्षा में लगे हुए हैं। असली सुरक्षा परमात्मा दे रहे हैं, उन्हीं के सुरक्षा में मैं हूँ और पूर्ण भरोसा भगवान पर है। बिहार सरकार के पुलिसकर्मी पर भरोसा नहीं है, चाहे पदाधिकारी हों, पुलिसकर्मी हों, चौकीदार हों, दफ्तार हों, कोई भी लोग हों, सब निष्क्रिय हैं, सब हैं। डर बना हुआ है। हाँ, डर तो थोड़ा बना हुआ है, स्वाभाविक बात है, डर किसी को हो जाता है, तो हमें भी डर बना हुआ है। हम भी एक इंसान है, हेमान नहीं, हेमान को डर नहीं होता है, दुष्ट लोग को डर नहीं है। रावण कौरव कंस की लड़ाई चल रही है, सब बड़े बड़े लोग जो हैं बचाने के लिए सब हो रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे इस विषय को? मांग तो बार बार कर रहे हैं कि हमको सुरक्षा मिले, लेकिन सुरक्षा के मिलने के बावजूद भी मैं असुरक्षित हूँ। बार बार पर्चा दिया जा रहा है, बहुत खेद का विषय है, बहुत आश्चर्यजनक की बात है। तो जाहिर सी बात है कि नीट छात्रा के जो परिजन हैं वो पूरी तरीके से डरे सहमे हुए हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अब दूसरी बार उन्हें धमकी भरा खत मिला है और इस खत में मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब पुलिस प्रशासन इस पर क्या करेगी, यह देखने वाली बात होगी। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।